उन्हें भी शो में शामिल कर लेते हैं। एलकेपी सिक्योरिटी से रूपक डे हमारे साथ जुड़े हैं। रूपक, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर, बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला। मैं पहला नजरिया आपका बाजार पर ही चाहता हूं कि आज आप कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट के रिएक्शन को। 250 अंकों के आसपास की कमजोरी देखने को मिल रही है, क्या ये कमजोरी कल भी एक्सटेंड हो सकती है? क्या दिख रहे हैं चार्ट्स पर? देखिए, मार्केट का जो रिसेंट हमने ट्रेंड देखा है, लगातार 3 दिन से हाई लेवल से फॉल हो रहा है। और अभी मई का जो हाई बनाया अब तक, वो हाई अप्रैल का हाई से थोड़ा नीचे है, तो लोअर टॉप बनाया। एक तो पहला इंडिकेशन होता है बेयरिशनेस का। तो फिलहाल मुझे लगता है नेगेटिव बेयरिशनेस रहेगा मार्केट में। 50 ईएमए के नीचे आ गया, 20 ईएमए का नीचे आ गया, तो लगातार ईएमए को ब्रेकडाउन देते हुए नीचे आ रहा है। फिलहाल हमारे पास एक सपोर्ट है 23,700। ये सपोर्ट अगर निकाल लिया कल 1-2 दिन में, तो मुझे लगता है एक्सटेंड होगा ये करेक्शन, और 23,200 तक भी नीचे आ सकता है इन दैट केस। तो अभी सपोर्ट है 23,700, हायर एंड पे रेजिस्टेंस रहेगा 24,000 के नीचे। जब तक क्लोजिंग देते रहेगा निफ्टी, तब तक सेलिंग का एक प्रेशर रहेगा। बिल्कुल, तो ये राय बाजार के ऊपर आपको मिलता हुआ है। और एक राय नीवा बूपा पर लेना तो बनता है, क्योंकि स्टॉक आज 5.5% के आसपास की तेजी दिखा रहा है। मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट साउंड कर रहा है ग्रोथ को लेकर। आगे जो उनके ओवरऑल डिमांड ग्रोथ है उसको लेकर भी उनका आउटलुक काफी स्ट्रांग है, और ड्राइवर्स भी बता रहे हैं वो कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आगे यहां से सपोर्ट करेंगी डिमांड को। एक राय रूपक जी से लेते हैं। रूपक जी, क्या राय आपकी होगी इस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर? 5-5.5% के आसपास की तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है, और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि नवंबर 2024 की शायद की लिस्टिंग है इसकी, और 74 रुपीज के आसपास का इश्यू प्राइस था। लिस्टिंग का डेट मैं एक बार फिर से कंफर्म कर लूंगा कि नीवा बूपा की लिस्टिंग कब हुई थी, लेकिन आसपास इसी आसपास रही थी। हाँ, नवंबर 2024, बिल्कुल सही याद है, ये नवंबर 2024 की लिस्टिंग है। 74 रुपए के आसपास इश्यू प्राइस पर आया था ये शेयर। अब तेजी अच्छी खासी दिखा रहा है, क्या राय आपकी है? जी, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया मंथली चार्ट पे। मैं देख रहा हूँ कि 1 साल का जो डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन था, अभी जाके उसका ब्रेकआउट आया। तो कंटिन्यूअसली एक डाउनवर्ड कंसोलिडेशन दिखा, उसके बाद एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट आया इस मंथ, और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो मेरे ख्याल से स्टॉक को बाय या होल्ड किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 80 रुपीज। हायर एंड पे मुझे लगता है सिग्निफिकेंट अपसाइड टुवर्ड्स 100 रुपीज पॉसिबल है शॉर्ट टू मिड टर्म में। शॉर्ट टू मिड टर्म में 100 रुपए के लक्ष्य आ सकते हैं। 80 का लगाइए स्टॉप लॉस, आप खरीद भी सकते हैं और अगर आपके पास है तो होल्ड भी कर सकते हैं। चलिए अब हमारे कॉलर्स को शामिल करते हैं। अश्विनी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। बताइए कौन से शेयर पर सवाल है आपका? मेरा माझगांव डॉक के ऊपर है। कितने शेयर आपने खरीदे और किस भाव पे? मैंने 400 शेयर खरीदे हैं 2721 पे शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, 2721 पे आपने शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा है। इस वक्त जो भाव चल रहे हैं वो 2600 के आसपास के चल रहे हैं, 2575 के चल रहे हैं। आज 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। शॉर्ट टर्म के लिए है, थोड़ा लॉस तो हो रहा है। रूपक जी, क्या सलाह आपकी बनेगी? इनको थोड़ा लॉस तो हो रहा है, 2721 पे इन्होंने खरीदा है, 2575 के भाव चल रहे हैं। नजरिया शॉर्ट टर्म का है क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए लिया गया, तो मेरे ख्याल से एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 25 का। ये अगर टूट गया तो एक बार एग्जिट लेना चाहिए, और नहीं तो अगर नहीं टूटा तो रिकवरी में मुझे लगता है एक बार 2700 तक आ सकता है। 2700 के ऊपर वापस फर्दर रैली मिल सकता है। तो फिलहाल होल्ड करना पड़ेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 25। 2525 का लगाइए स्टॉप लॉस और होल्ड कीजिए, ये सलाह आपको मिलती हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, के नरसिंह राव हमारे साथ जुड़े हैं। मिस्टर राव, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। बताइए कौन से शेयर पर सलाह चाहते हैं आप आज? हेलो, बताइए आप कौन से शेयर पर सलाह चाहते हैं आप? हाँ सर, मेरे पास ट्यूब इन्वेस्टमेंट के 50 शेयर है 3226 के प्राइस पे। ठीक है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट के कितने दिनों के लिए आपने खरीदा है ये लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा था सर, लेकिन मेरे पास मुर्गप्पा ग्रुप के 2 स्टॉक और है, इसलिए इसको मैं सेल करना चाहता हूँ। ओके, ठीक है। तो आप ये पूछ रहे हैं कि किस भाव पे जाए तो सेल करना चाहिए? हाँ सर, आपका सवाल ये है कि किस भाव पर जाए तो सेल करके निकलना चाहिए, ये पूछना चाहते हैं आप? हाँ सर, यही है। बिल्कुल ठीक है। रूपक जी, 3226 के भाव पर इन्होंने खरीदा है और 3000 रुपए के भाव चल रहे हैं, यानी खरीद भाव से 200-225 रुपए नीचे चल रहा है इस वक्त।
ये इस स्टॉक से निकलना चाहते हैं, आपको चार्ट्स पर क्या नजर आ रहा है कि कब इस स्टॉक पे इनके प्राइस से ऊपर के वैल्यू मिलेंगे ताकि ये एग्जिट कर सकें? देखिए, स्टॉक में कंटिन्यूअस गिरावट देखने को मिला और अभी फिलहाल स्टॉक प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक में एक सिग्निफिकेंट एक रिकवरी का मोमेंटम दिख रहा है। करंटली स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 2850। 2850 अगर नहीं टूटता है रिकवरी में 3400 तक जा सकता है। बिल्कुल, 2850 अगर नहीं टूटता है तो 3400 तक जा सकता है, ये सलाह आपको मिलती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव त्यागी हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस पर। बताइए कौन से शेयर पर बातचीत करना चाहते हैं आप? गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम गौरव है। मेरे पास भारत फोर्ज के 2010 पे 50 शेयर है और मैं होल्ड कर सकता हूँ 6 मंथ तक। 6 मंथ तक होल्ड कर सकते हैं। 2010 रुपए के भाव पर इन्होंने खरीदे हैं और 50 शेयर हैं। रूपक जी, क्या सलाह आपकी होगी? इनको होल्ड कर सकते हैं 6 महीने तक। 2010 रुपए के भाव पर इन्होंने खरीदारी की है और 50 शेयर हैं इनके पास। जी, मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए क्योंकि जो प्रीवियस स्विंग हाई था डेली चार्ट पे उसका ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट के बाद उसके ऊपर होल्ड कर रहा है। तो फिलहाल एक स्टॉप लॉस लेवल बताना चाहूंगा 1930 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। हायर एंड पे 2170 2200 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। बिल्कुल ठीक है, तो ये सलाह आपको मिल गई है भारत फोर्ज के ऊपर। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अविनाश कुमार चौधरी जुड़े हैं। अविनाश जी, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो अविनाश जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? सर, इरेडा पे पूछना चाहते हैं। 140 के एवरेज प्राइस है मेरे पास, लगभग 4450 से है। 140 के एवरेज प्राइस पर, ठीक है। कितने दिनों के लिए रखा है आपने? ये कितने दिन तक होल्ड कर सकते हैं? अभी लॉन्ग टर्म के लिए ये 2 साल पहले खरीदा था। 2 साल पहले? ये आपने अपने खुद की रिसर्च से खरीदा था या किसी की सलाह पे खरीदा? नहीं, खुद की रिसर्च से खरीदा था। पहले तो इसमें मैंने 80 से स्टार्ट किया था खरीदना, फिर जैसे जैसे धीरे धीरे सीख किया था। एवरेज कॉस्ट फिर बढ़ गया था, फिर इधर टूटा है 110 पे, तो उस समय भी एवरेज किया आपने, ठीक है ठीक है। 140 अभी भी एवरेजिंग की प्राइस निकल कर आ रही है, यानी अभी जो मौजूदा भाव है 132 के आसपास का। यहाँ से 8 रुपए की और तेजी चाहिए ताकि आपके कॉस्ट को निकाला जा सके एटलीस्ट, और प्रॉफिट की बात उसके बाद की जा सके। रूपक जी, क्या सब ऐसो? हाँ बिल्कुल, आपको सही सलाह पहुंचवाते हैं। रूपक जी, क्या सलाह आपकी होगी? अवनीश जी हमारे साथ हैं और इनके पास जो शेयर है वो IREDA का है। 140 की एवरेज जो है वो इनके पास अब बन रही है और 4400 शेयर हैं इनके पास करीब करीब। क्या सलाह आपकी होगी, क्या करना चाहिए इस वक्त? देखिए, 2025 के जनवरी से कंटिन्यूअस स्टॉक के अंदर सेलिंग होते आ रहा है, बट अभी रिसेंटली एक बार ट्राई किया था एक ब्रेकआउट देने का अराउंड अप्रैल मंथ की एंड में। तो फिलहाल स्टॉक को फेलियर हुआ ब्रेकआउट देने पर। तो फिलहाल स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। 128 का स्टॉप लॉस रहेगा। 128 टूटा तो आपको सिग्निफिकेंटली पोजीशन कम करना पड़ेगा। अगर 128 नहीं टूटा तो रिकवरी में एक बार और ऊपर आने का चांसेस रहेगा, तो आपको होल्ड करना पड़ेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 128। 128 का लगाइए स्टॉप लॉस और होल्ड कीजिए, ये सलाह आपको मिलती हुई। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए संजीत कुमार जी। संजीत जी आइए, स्वागत है आपका। बताइए कौन से शेयर पर आप सलाह चाहते हैं? नमस्ते सर। नमस्कार सर, ये शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के 318 के भाव से 500 शेयर है, तो इसका आगे का फ्यूचर कहाँ तक जा सकता है? नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक जा सकता है? तो 8% जाके फिर डाउन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नतीजे आए थे कंपनी के, उसके बाद स्टॉक में अच्छा खासा अप मूव देखने को मिला, लेकिन अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। 500 शेयर हैं 318 के भाव पे। रूपक जी, क्या सलाह है? इस स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 328। हालांकि स्टॉक हायर लेवल से सेलिंग प्रेशर आया, बट अभी भी स्टॉक में स्ट्रेंथ है, वापस एक बार रिकवर कर सकता है। बट 328 का नीचे एक बार प्रॉफिट बुक करके निकालना होगा। 328 का लगाइए स्टॉप लॉस और होल्ड करिए, ये सलाह है। बहुत शुक्रिया रूपक जी, आज आप जुड़े और तमाम शेयरों पर आपने सलाह दी। अब इस शो को यहीं समेटने का वक्त आ चुका है, तो रूपक जी से विदा लेंगे और साथ ही एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे। व्यूअर्स, आपको बने रहना है क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं स्टॉक्स फटाफट। बने रहिए।